तो अब ये है पार्ट 2। इन सब लोगों से पूछते हैं कि इन्होंने इंटर का पेपर दिया है, कैसा हुआ कैसा नहीं, अपने घर वालों को क्या बताया और उनका क्या रिएक्शन रहा और क्या अनुमान करते हैं ये लोग अपने पेपर से जो दिए हैं कि कैसा होगा। तो सबसे पहले आप बताइए। हम बताते हैं, हम जब पेपर दे के आए सबसे पहले हमसे पूछा गया पेपर कैसा गया। हमने बोला जैसा गया वैसा गया, अब कुछ नहीं कर सकते उसमें, बेकार ही गया है, बस इतना जानिए आप लोग। तो मुझे सबसे पहला रिएक्शन मिला, तुम भट्ठा कुली आ जाओ। मतलब अब तुम बाहर ले जाओ। ठीक। हाँ, और हमको बस धमकी मिली घर से, अगर तुम्हारे 95% से ऊपर नहीं आए तो तुमको घर से बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब तुम आधे बेदखल हो चुके हो? आधे हो चुके हैं, क्योंकि मेरे 95% नहीं 65 आ जाए तो मेरे लिए बहुत है। आप उम्मीद लगाए हैं? उम्मीद तो हम बिल्कुल नहीं लगाए कि मेरे कुछ आएंगे। हमको लग रहा है हमको 12th दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार। नहीं, आपने अच्छा किया जो भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान के दर्शन तो हमने करा है इसीलिए ताकि हम थोड़ा भगवान जी हमको थोड़ा सद्बुद्धि दें, भगवान जहाँ भी हो पास हो जाओ ना। चलिए अगले आप बताइए। मेरा तो नहीं है, मैंने पेपर होते ही घर वालों में बता दिया था कैसा गया पेपर, ऑनेस्ट एकदम। ऐसे फिजिक्स का पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया था तो बता दिया था इसमें अच्छे नंबर नहीं आने वाले। और एक इंग्लिश का भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से ख़राब हुआ, बाकी अब बाकी पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ऐसा तो हमेशा स्कोर अच्छा गया, ये साल है अगर माफ़ करना हो तो कर देंगे, एक गलती मान के, नहीं तो फिर और लास्ट है क्या ही देखते हैं। भगवान इनका भला करे, सब कुछ अच्छा होगा। आप बताइए सर। मैं ये बताऊंगा, मैं तो घर वालों से पहले ही बता दिया था कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही नहीं आएगा। तो घर 11th में 12th की स्टार्टिंग बता दिया कि मुझसे उम्मीद न लगाइए ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। ठीक। तो अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्रिकेट ही खेलूंगा, और घर वालों ने मुझे खेलने की अनुमति भी नहीं दी थी, लेकिन किसी तरह घर वालों को मैंने मनाया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो घर वाले बोले अगर तुम पास हो जाओगे तब तुम क्रिकेट तुमको खेलने दिया जाएगा। तो मेरे घर वाले बोले CBSE बोर्ड से हो, एटलीस्ट 60% तो ले ही आओ। तो मैं कोशिश में लगा था पेपर में 60% आ जाए, इसीलिए हम लोग मंदिर गए थे भगवान से दुआ करने, ये भगवान 60% दे देना और कुछ देना चाहे ना देना। अच्छा, ये तो हो गई इनकी बात। अब आप बताइए। जैसे ही हमने इंग्लिश का पहला पेपर दिया वैसे ही हमें ये आभास हुआ कि पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, अगला पेपर की तैयारी हमें और जोरों से करनी चाहिए। केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद मेरा मोरल डाउन हुआ। अगला पेपर था फिजिक्स का देने के बाद मेरी बत्ती बंद हो गई। फिजिक्स का मीटर चालू। पेपर देखते ही मुझे लगा कि मैं किसी लायक का नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर से अपनी शक्ति को एकत्रित किया, आगे मैथ पे ध्यान दिया, मैथ का पेपर दिया। इसी तरह मेरे सारे एग्जाम हो गए। अब भगवान की मर्जी, देखिए क्या नंबर आते हैं, मैं कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग इनके लिए दुआ करिए कि सारे के सारे लोग अच्छे नंबर लाएं और अच्छे से पास हो जाएं, ताकि माँ बाप भी खुश हों और आगे भी उनकी कुछ उम्मीदें जगें इनसे। तो सब लोग पास हो जाओगे? पास हो जाए, बस भगवान का आशीर्वाद। सब लोग अपना जो है दिल्ली घूम करके आए हो, कैसा लगा वो बताओ, और शॉपिंग किए, कब जा रहे हो बताइए हमारी जनता को। देखिए पहले दिन जब हम दिल्ली आए, पहले दिन ही हम चले गए इनके घर। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, थोड़ा जल्दी जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखा। लेकिन फिर थोड़ी सी नौटंकी हुई जिसके कारण हमको घर छोड़ के भागना पड़ा। तो फिर हमने आपका सहारा लिया और हम आपके घर आए, मंदिर घूमे खूब सारे। फिर हमको बाद में पता चला कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अब घर जाना रह गया। तो हम कल आज की ट्रेन पकड़ के आज हम घर चले जाएंगे। ये हमारा दिल्ली का सफर। तो दिल्ली में 2 साल से है, तो ऐसा सब कुछ लगभग घूमे चुके हैं। अरे फोन आ रहा है उसमें, उठा लो, बात कर लो, यहीं पे खड़े की बात कर लो, नहीं तो अच्छी कर लेना अभी तुरंत, कट कर दे और फोन फ्लाइट मोड पे लगा दे। फोन फ्लाइट मोड पे नहीं मामा, अरे प्लीज इतना बढ़ गया हम लोग, ये गलत बात है मामा, तुम्हारे मामा नहीं ले लो। अब पैसे नहीं हम लोग का ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए भी 50 रुपए, सब लोग को मेरी तरफ से टिकट है थोड़ा। ठीक है, ओम तुम भी रख लो, और आराम से जाना ट्रेन में, कहीं झगड़ा लड़ाई मत करना, आराम से चढ़ जाना। ठीक है, चलो सब लोग बैग उठाते हैं, चलेंगे आराम से।